हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के इस स्पेशल सेशन में हम जानने वाले हैं टाइप्स इन पनिशमेंट इन BNS, भारतीय न्याय संहिता, और इसको हम आईपीसी से कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। आईपीसी से कंपैरिजन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आईपीसी हमारे दिलो दिमाग में बसी हुई है, तो उसे कंपेयर करते हुए अब हम BNS को भी स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले हम जानते हैं कि पनिशमेंट होती क्या है। देखिए, विधि मतलब अ सेट ऑफ रूल्स जो बनाए गए हैं बाय द सॉवरेन, जो पब्लिक के कंडक्ट को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए बनाए गए हैं, तो उसे हम विधि कहते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति विधि का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को सजा दी जाती है ताकि वो उल्लंघन ना करे। तो विधि के पालना हर व्यक्ति करे, इसलिए सजा का प्रावधान किया गया है। एक कहावत भी है कि दंड बिन भय बिन प्रीत न होए, तो इसलिए दंड दिया जाता है। तो दंड किसे कहते हैं? दंड मतलब है शरीर अथवा संपत्ति के संबंध में पीड़ा अथवा कष्ट। देखो, शरीर पर भी हो सकती है और संपत्ति पर भी हो सकती है। शरीर पर कैसे? जैसे आपको कारावास में डाल दिया है, कारावास में डाल दिया गया है, आपकी फ्रीडम खत्म हो गई, तो ये आपके लिए क्या है? एक पनिशमेंट है। या फिर संपत्ति पर कैसे? जैसे आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको फोरफीचर कर लिया गया है या आपके ऊपर फाइन इम्पोज किया है। तो हर व्यक्ति को देखो अपना शरीर और अपनी संपत्ति दोनों ही प्यारी होती है। तो शरीर अथवा संपत्ति के संबंध में पीड़ा अथवा कष्ट को दंड कहा जाता है, जिसकी परिणति समाज द्वारा उस व्यक्ति पर की जाती है जिसे विधि के अंतर्गत अपराध का दोषी ठहराया जाता है। अब इसे हम समाज भी कह सकते हैं या इसे हम कह सकते हैं राज्य द्वारा। समाज से बेटर वर्ड यहाँ पे राज्य है। तो ये है पनिशमेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट। उसके बाद में अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। तो टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हम आईपीसी में सेक्शन नंबर, देखिए आईपीसी के तो हम सेक्शन नंबर 53 में पढ़ते थे, और अब BNS मतलब कि भारतीय न्याय संहिता, इसके हम सेक्शन नंबर 4 में पढ़ेंगे या पढ़ते हैं पनिशमेंट के टाइप। पहले पनिशमेंट के टाइप थे 5 आईपीसी में, और अब ये हो गए हैं 6। छठा कौन सा है उस पर भी हम आएंगे। पहले देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा दंड है, जो सबसे कठोर दंड है, वो है डेथ पेनल्टी, मृत्यु दंड। मृत्युदंड का मतलब है किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त ही कर देना। और जीवन के समाप्त करने को कई सारे तरीके हैं, लेकिन भारत में गर्दन पर फांसी लगाकर किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त किया जाता है। दूसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास। अब आजीवन कारावास का मतलब कई स्टूडेंट समझते हैं कि ये 14 इयर्स का होता है, कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि ये तो 20 इयर्स का होता है, जबकि आजीवन कारावास का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का जो नेचुरल, जो उसकी लाइफ बची है, जो रिमेनिंग नेचुरल लाइफ है, वही होता है। ये 14 इयर्स भी नहीं होता है और ये 20 इयर्स भी नहीं होता है। होता क्या है कि गवर्नमेंट के पास ही पावर होती है कि वो चाहे तो इस पीरियड को कम कर सकती है। यानी अगर किसी कैदी का आचरण अच्छा रहा है और उसने 14 इयर्स अगर जेल में बिता लिए हैं, तो फिर उसे रिलीज कर दिया जाता है। तो वो 14 ईयर वो गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन पे है, वो 14 ईयर नहीं है। ओके, एंड 20 ईयर की जहां पे हम बात करें तो वो दंड के भिन्नों की गणना करते हैं, तो वहां पे 20 ईयर कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अपन बात करें कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी ऑफेंस का अटेम्प्ट किया है, जो आईपीसी में सेक्शन नंबर 511 था, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि मैक्सिमम पनिशमेंट का हाफ तक मिलेगा। तो अगर मान लीजिए उसने ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट LI है, तो LI का हाफ कितना मानेंगे फिर हम? इसीलिए 20 वर्ष के तुल्य गिना गया है, ताकि उस 20 वर्ष तुल्य का मतलब क्या हो जाएगा फिर? 10 ईयर्स, मैक्सिमम का हाफ 10 ईयर्स। तो ये सेकेंड पनिशमेंट है LI। थर्ड है इम्प्रिजनमेंट, यानी कि कारावास। कारावास भी 2 प्रकार का होता है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मतलब कठोर कारावास, एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट मतलब कि सादा कारावास। फोर्थ टाइप ऑफ पनिशमेंट है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की जब्ती। अब देखिए यहां पे हम बात करें तो आईपीसी में वर्ड यूज किया था संपत्ति का संपहरण, जबकि अब BNS में संपत्ति की जब्ती ऐसा लिखा हुआ है। हालांकि कोई डिफरेंस वैसे नहीं है, बट
वर्ड्स में डिफरेंस है। उसके बाद में नेक्स्ट पनिशमेंट इज फाइन, जुर्माना। कुछ ऑफेंसेस के पनिशमेंट के रूप में जुर्माना कितना मिलेगा वो लिखा हुआ होता है, उसकी मिनिमम लिमिट या उसकी मैक्सिमम लिमिट या फिक्स अमाउंट ये लिखा हुआ होता है। और कई जगह ऐसा होता है जहां लिखा हुआ नहीं होता है। जहां लिखा हुआ नहीं होता है वहां पे कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि वो कितना भी इम्पोज कर सकता है, अनलिमिटेड वो हो सकता है, लेकिन वो एक्सेसिव नहीं होगा। वो व्यक्ति जिसके ऊपर जुर्माना इम्पोज किया जा रहा है उसका फिनेंशियल स्टेटस क्या है, इनकम सोर्सेस क्या है, उसके बेसिस पे कोर्ट इम्पोज करता है। जैसे किसी मजदूर पे आप 5 लाख 10 लाख का फाइन इम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि इतना पैसा वो कहाँ से लाएगा। जबकि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो उस पे 1 करोड़ रुपए तक का फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। नेक्स्ट जो कि लास्ट है, जो अब एक न्यू पनिशमेंट के रूप में बीएनएस में इंसर्ट की गई है, और ये है कम्युनिटी सर्विस, जिसे बोलते हैं सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा, इसमें बीएनएस में जो छोटे ऑफेंसेस है उनमें सामुदायिक सेवा एक दंड के रूप में दी जाती है, जिसमें उनसे कोई भी छोटे मोटे कार्य, जैसे समाज कल्याण के कार्य, किसी जगह की सफाई हो गई है ना, कचरा उठाना हो गया है, ऐसे कुछ कार्य करवाए जाते हैं। तो ये टोटल अब 6 प्रकार की सजा हो चुकी है। देखिए बीएनएस एंड आईपीसी कंपेयर करते हुए अपन देखते हैं तो आईपीसी के तो सेक्शन नंबर 53 में था, बीएनएस के सेक्शन नंबर 4 में है। और अगर अपन टाइप्स की बात करें, ये तो हो गई हमारी सेक्शन नंबर, और टाइप्स की अपन बात करें तो बीएनएस में 6 टाइप्स हैं, जबकि आईपीसी में 5 टाइप्स हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो एक नया टाइप ऐड हुआ है वो है कम्युनिटी सर्विस। अब हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेलिवेंट केस लॉज। सबसे पहले हम बात करते हैं मृत्यु दंड के बारे में। तो देखिए एक मामला था लक्ष्मी देवी का। लक्ष्मी देवी के मामले में जो न्यायाधीश थे वो इतने एग्रेसिव हो गए थे, तो उन्होंने सोचा है ना कि इस मामले में बेसिकली जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, नाम लक्ष्मी देवी है, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनता के समक्ष फांसी पर लटकाना बर्बरता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। मतलब भारत में मृत्युदंड के रूप में फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन वो जनता के सामने नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उसको जेल में ही दिया जाता है। तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के मामले में कहा गया, जो एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। अब देखिए, जब से ह्यूमन राइट्स आए हैं तब से ये मांग उठी है कि मृत्युदंड को सजा के रूप में दिया ही नहीं जाना चाहिए। भारत में भी इस पर विचार हुआ, लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में ऐसे कई सारे ऑफेंसेस हैं जिसमें मृत्युदंड दिया जा सकता है, लेकिन मृत्युदंड केवल उन्हीं मामलों में ही दिया जाएगा जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो। और ये बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में कहा गया। जैसे हम बात करें कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया, तो मर्डर के लिए पनिशमेंट बीएनएस की सेक्शन नंबर 103 में मृत्युदंड या आजीवन कारावास है। तो अगर सिंपल तरीके से मतलब मर्डर किया है तो उसे आजीवन कारावास दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए उसने बहुत ही क्रूर तरीके से किसी व्यक्ति का मर्डर किया, उसके बॉडी के पीसेस कर दिए, उसको तला, उसको हर जगह पे फेंका। अगर इस तरीके से किसी का मर्डर करते हैं कि किसी व्यक्ति की सुनने वाले या देखने वाले की रूह तक कांप जाए, तो फिर वो मामला रेयरेस्ट में ऑफ द रेयर में आ जाता है, और उस केस में कोर्ट फिर मृत्युदंड की सजा दे सकता है। तो मृत्युदंड सबसे बड़ा अपराध है। हाई कोर्ट मृत्युदंड की सजा दे सकता है, सेशन कोर्ट एंड एडिशनल सेशन कोर्ट भी मृत्युदंड की सजा दे सकता है। लेकिन जब मृत्युदंड की सजा एडिशनल सेशन कोर्ट या सेशन कोर्ट के द्वारा दी जाती है, तो हाई कोर्ट के द्वारा उसका कंफर्मेशन होना आवश्यक होता है। तो मृत्युदंड देने का भारत में एक ही तरीका, और वो है फांसी पर तब तक लटकाना जब तक कि उसका जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं आजीवन कारावास से रिलेटेड केसेस के मामले में। तो इसमें मुन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण मामला है जो 2005 का है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आजीवन कारावास का मतलब कठोर आजीवन कारावास से है।
जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है वो हमेशा रिग्रेस ही होता है, वो कठोर ही होता है। और इसका मतलब 14 इयर्स या 20 इयर्स नहीं है। आजीवन का कारावास का मतलब होता है ताजीवन, मतलब जितने साल जिएगा जेल में ही रहेगा। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मामला है गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट का। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आजीवन कारावास का अर्थ है दोषी को जीवन भर के लिए कारावास से और उससे कम से नहीं। तो 14 ईयर पर रिलीज किया जाता है तो वो गवर्नमेंट की रेमिशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कारावास की। तो कारावास जो होता है वो होता है दो प्रकार का। कारावास दो प्रकार का होता है, कठोर और साधारण। कठोर कारावास में कार्य करवाया जाता है, कठोर श्रम करवाया जाता है, जैसे कि अनाज पीसना, मिट्टी खोदना, लकड़ी काटना इत्यादि। जबकि जो साधारण कारावास होता है इसमें बहुत हल्के फुल्के काम करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई कठोर कारावास मतलब कठोर कार्य नहीं करवाया जाता है, और इसीलिए इसका नाम क्या होता है, साधारण कारावास है। ठीक है। इसके अलावा फाइन को हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि फाइन की अमाउंट या तो पनिशमेंट में दे रखी होती है, और अगर नहीं दे रखी है तो वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। तो ये हुए टाइप्स ऑफ पनिशमेंट जो बीएनएस के सेक्शन नंबर 4 में दिए गए हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर आप कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं आरजीएस मेंस की, तो एक स्पेशल बैच आपके लिए लॉन्च किया गया है जो जजमेंट राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग को लेके है। ऐसे राइटिंग में भी हिंदी इंग्लिश दोनों को कवर किया जाएगा और इसकी प्राइस 1000 रुपये है। या आप चाहते हैं आरजीएस मेंस की पूरी तैयारी करना, तो ये एक फुल बैच है जो 27 जून से शुरू हो चुका है, लेकिन जो क्लासेस मिस हो चुकी है वो सारी रिकॉर्डेड क्लासेस के रूप में आपको मिल जाएगी। और अगर आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो एपीओ फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है जो प्री प्लस मेंस है, जिसमें लैंग्वेज भी इंक्लूडेड है, और इसकी फीस भी मात्र 5000 रुपये है। प्लस टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है जिसमें टोटल 50 टेस्ट अवेलेबल है, और इसकी फीस है मात्र 500 रुपये। तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।